हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर्ड हैं। इस वर्कशीट का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ्स, प्लीज ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप मास्टर स्कॉलर क्लास 7 कैटेगरी। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको सारे डाउनलोडेबल लिंक्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट है, व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, ये हमने जब मैंने अंडरस्टैंडिंग द वेदर चैप्टर कराया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, सो बेसिकली जो आर्ली डेली बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है वो वेदर होता है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल आई है, कभी क्लाउडी है, कभी विंड चल रही है। सो ऑल दैट इज चेंज इन वेदर। बट क्लाइमेट क्या होता है? वेदर का वो पैटर्न जो बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पे रहता है। सो द पैटर्न ऑफ वेदर एंड एरिया एक्सपीरियंसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेवरल डेकेड्स। डेकेड मतलब 10 years। ठीक है, तो सेवरल डेकेड्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजन्स क्यों अकर करते हैं? व्हाई डू सीजन्स अकर? बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सीजन्स का अर्थ के रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। अर्थ का रोटेशन तो डे एंड नाइट कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी सीजन्स? सीजन्स को हम हिंदी में ऋतु भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ऋतु को। सो हाउ मेनी सीजन्स और ऋतुस इज द इंडियन ईयर ट्रेडिशनल डिवाइडेड इनटू? इंडिया के एक साल में ट्रेडिशनली कितने सीजन्स होते हैं, कितने ऋतु होती है इंडिया में? सो इंडियन ईयर में ट्रेडिशनली 6 ऋतु होती है, 6 सीजन्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग, समर, रेनी सीजन, ऑटम, प्री विंटर एंड विंटर। अब ये तो इंग्लिश नेम्स है, इनको ट्रेडिशनली हमारे लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? स्प्रिंग को बोलते हैं वसंत ऋतु, समर्स को बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, रेनी सीजन इज वर्षा ऋतु, ऑटम इज शरद ऋतु, प्री विंटर इज हेमंत ऋतु एंड विंटर इज शिशिर। एंड देयर आर स्पेसिफिक रिचुअल्स, स्पेसिफिक फेस्टिवल्स जो इन ऋतु से एसोसिएटेड है, से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल वसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा। सो इन 6 ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? क्या ग्रीष्म के बाद वसंत ऋतु आती है? मतलब क्या समर्स के बाद स्प्रिंग आता है? नहीं, आफ्टर स्प्रिंग समर्स आती है। सो वसंत ऋतु, देन ग्रीष्म ऋतु, फिर समर्स के बाद मॉनसून्स आते हैं, रेनी सीजन आता है, सो वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एंड देन शिशिर। So B is the correct answer. ये correct sequence है। Next, the festival Vasant Panchami is associated with which Indian ऋतु? Which Indian season? Obviously नाम ही बता रहा है, वसंत पंचमी means वसंत ऋतु, जिसको हम इंग्लिश में स्प्रिंग बोलते हैं। Next, are seasons related to weather, climate और बोथ? क्या सीजन सिर्फ वेदर से रिलेटेड है, क्या सीजन सिर्फ क्लाइमेट से रिलेटेड है, या दोनों से रिलेटेड है? सीजन्स जो हमारे होते हैं ये वेदर एंड क्लाइमेट दोनों से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज अ 5th सीजन इन एडिशन टू द 4 सीजन्स फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट 5th सीजन इज द मॉनसून, रेनी सीजन। सो मोस्टली कंट्रीज जो होती है ना, दे सी 4 सीजन्स ओनली। ये भी बुक के पेज नंबर 46 में ही गिवन है कि देयर आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। बट इंडिया में रेनी और मॉनसून सीजन भी होता है along with the other 4. नेक्स्ट करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज? माउंटेन्स में जो क्लाइमेट होता है वो एरिड होता है, टेम्परेट होता है, एल्पाइन होता है या ट्रॉपिकल वेट होता है। हमारी बुक में टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। ठीक है, वहां से अब थोड़े से एमसीक्यूज हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स में क्या क्लाइमेट है। सो हिमालयन माउंटेन्स हैव एन एल्पाइन क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है। इसको मैं क्वेश्चन बैंक में डिटेल में टेकअप करूंगी। ठीक है, सो नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है, उनका एल्पाइन क्लाइमेट है। व्हाट डज द वर्ड एल्पाइन मीन? एल्पाइन क्लाइमेट मतलब कोल्ड स्नोई विंटर्स एंड कूल समर्स। ठीक है, एल्पाइन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? एल्प्स से डिराइव हुआ है। एल्प्स क्या, एक माउंटेन रेंज है यूरोप में। ठीक है, सो द वर्ड एल्पाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एल्प्स, अ माउंटेन रेंज इन Europe. Next, hill stations in India have a temperate climate. What does the word temperate mean? Temperate का meaning है moderately cold winters and not too hot summers. ठीक है, ये यहाँ given है. In many hilly areas of India, the climate is often said to be temperate. Temperate means winters are moderately cold. Moderate means ना कम ना ज़्यादा, and summers are not too hot.
तभी जो प्लेन्स में लोग रहते हैं दे प्रेफर विजिटिंग हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर्स, ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए. नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव अ डैश क्लाइमेट विद वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. सो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, सो यू हैव टू राइट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. नेक्स्ट करते हैं, द थार डेजर्ट हैज एन डैश क्लाइमेट फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज, कूल नाइट्स एंड वेरी लिटिल रेनफॉल. जो डेजर्ट का क्लाइमेट होता है उसको हम बोलते हैं एरिड क्लाइमेट. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ इंडिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून क्रिएटिंग अ डैश क्लाइमेट. वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप मतलब कौन सी बात कर रहे हैं, वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट है. सो जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है इंडिया का, इट रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून. दिस क्रिएट्स अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट. ठीक है, नेक्स्ट, द सेंट्रल डेक्कन प्लाटो हैज अ डैश क्लाइमेट विद हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल, सेमी एरिड. मैं जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डालूंगी ना और इसके नोट्स बनाऊंगी, सो मैं ये पूरा एक टेबल में आपको दे दूंगी, बहुत ईजी है. नेक्स्ट करते हैं, विच क्रॉप इज प्रोमिनेंटली ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यू टू इट्स सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है नॉर्दर्न प्लेन्स में, सो व्हीट इज अबंडेंटली ग्रोन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट डिटरमिन्स द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. अब हमारे चैप्टर में कवर्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. सो लैटिट्यूड इफेक्ट करता है, एल्टीट्यूड इफेक्ट करता है, टोपोग्राफी इफेक्ट करती है. टोपोग्राफी क्या होता है हम आगे करते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है क्लाइमेट से. आबादी चाहे जितनी भी हो, बट अगर डेजर्ट रीजन है वहाँ एरिड क्लाइमेट होगा. अगर हिमालयन माउंटेन्स की बात कर रहे हैं वहाँ एल्पाइन क्लाइमेट होगा. ठीक है, उसका आबादी से कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ कितने लोग रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर प्लेसेस नियर द इक्वेटर. सो इक्वेटर मीन्स लो लैटिट्यूड्स. वाई आर द प्लेसेस नियर इक्वेटर वार्मर देन दोज नियर द पोल्स. पोल्स मतलब हाई लैटिट्यूड. क्यों? बहुत ईजी है, क्योंकि इक्वेटर पे जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली पड़ती है, दे आर नियरली परपेंडिकुलर. ये सन है, ये अर्थ है. ठीक है, ये इक्वेटर है. यहाँ तो जो सन रेज है वो डायरेक्ट पड़ रही है. पोल्स पे जो है वो स्लैंटिंग पड़ रही है. स्लैंटिंग बोल सकते हैं, इंक्लाइंड बोल सकते हैं. सो यहाँ इसलिए बहुत वार्म होता है, बहुत गर्मी होती है इक्वेटर के पास जो जगहें होती हैं. तो इसका आंसर बी है, बिकॉज एट द इक्वेटर सन रेज आर नियरली परपेंडिकुलर. ठीक है, जो लाइंस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है उनको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं. ठीक है, सो दे आर नियरली परपेंडिकुलर एंड फोकस्ड ऑन अ स्मॉलर एरिया. जो डायरेक्ट रेज है वो इस एरिया पे फोकस कर रही हैं. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. इन इंडिया कन्याकुमारी इज वार्म और हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, व्हाई इज इट सो. अब कन्याकुमारी की लोकेशन कहाँ है, ये अगर हमारा इंडिया का मैप है ना, तो ये हमारा जो कन्याकुमारी है वो सदर्न टिप ऑफ इंडिया है. तो ऑब्वियसली अर्थ का जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, उसके पास है. तो ऑब्वियसली इक्वेटर के पास होगा तो वार्म होगा. सो इसका आंसर है बिकॉज कन्याकुमारी इज क्लोज टू द इक्वेटर, इट इज एट अ लोअर लैटिट्यूड. Next, why does temperature decrease as altitude increases? What is altitude? Height above the sea level is called altitude. ठीक है, so टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है जब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है. प्लेन्स में इतनी ठंड नहीं होती, बट जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो ठंड हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर डेंसिटी डिक्रीज. ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 2 में पढ़ा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस द एयर गेट्स कूलर बिकॉज इट गेट्स लेस डेंस. सो दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद चैप्टर 2. सो इसका आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई हिल स्टेशंस आर कूलर देन द प्लेन्स. हिल स्टेशंस क्यों कूलर है अभी हमने किया, बिकॉज दे आर एट अ हायर एल्टीट्यूड, सो एयर प्रेशर एंड डेंसिटी आर लोअर मेकिंग द एयर कूलर. देखो मैंने लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो. एग्जाम में ये भी हो सकता है सिर्फ दे आर एट अ हायर ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ ना है. लाइक आई सेड, मेरा मेन एम है इन वर्कशीट्स को बनाने का कि थोड़ा सा आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द एंटायर क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग. नेक्स्ट करते हैं. व्हाई डू कोस्टल एरियाज जनरली हैव मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. सो कोस्टल एरियाज में मॉडरेट टेम्परेचर क्यों होता है? बिकॉज जो सी होता है दैट एक्ट्स एज अ मॉडरेटर ऑफ टेम्परेचर. जो कोस्टल एरियाज है वो ऑब्वियसली समुद्र के पास है, सो दैट सी एक्ट्स एज अ मॉडरेटर ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को बहुत एक्सट्रीम नहीं होने देता, बहुत हॉट नहीं होने देता, बहुत कोल्ड नहीं होने देता. नीदर हॉट नॉर कोल्ड, मॉडरेट रखता है सी.
Next, Mumbai has cooler summers around 32 degrees Celsius compared to Nagpur up to 44 degrees Celsius. Even though they are at a similar latitude, why is it so? So अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे ना, so मुंबई तो कोस्टल एरिया में है महाराष्ट्र के, नागपुर जो है वो इनलैंड है. इट इज ऑल्सो सिटी इन महाराष्ट्र. अब ये जो दोनों सिटीज हैं, दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड. फिर भी मुंबई में जो समर्स है वो कूलर है, नागपुर में तो बाय गॉड बहुत गर्मी पड़ती है. ऐसा क्यों है? बिकॉज मुंबई इज नियर द सी which moderates its temperature. Sea acts as a moderator of temperature. ये बहुत ही important phrase है. कोई ना कोई question इस पे आप expect कर सकते हो. Next करते हैं. Mumbai's range of temperature is about. अब range of temperature क्या होता है? ये भी हमने chapter 2 में किया है. The difference between maximum temperature and minimum temperature in a day is called range of temperature. So मुंबई का range of temperature 14 डिग्री सेल्सियस है. बेसिकली जो maximum temperature होता है वो during day time होता है, minimum जो होता है वो during night time होता है. So जो रात एंड दिन का टेम्परेचर है उसमें 14 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है मुंबई में. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सी एब्जॉर्ब्स हीट स्लोली. दिस मीन्स इन समर द सी डैश. अब इसका क्या मीनिंग है? ये समर्स में सी पे सनरेज तो पड़ रही हैं, बट जो सी होता है इट एब्जॉर्ब्स हीट स्लोली. उससे क्या होता है? इट स्टेज रिलेटिवली कूल. ठीक है, क्योंकि सी कूल रहता है सो जो कोस्टल एरियाज भी होते हैं वो रिलेटिवली कूल रहते हैं. सिंपल. नेक्स्ट, winds that blow over the deserts of Arabia and Afghanistan from the west bring dash to the states like Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh in summer. Now when you talk about Arabia, Afghanistan from the west, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो इंडिया की वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें क्या लाते हैं? गर्म हवाएं लाते हैं. ठीक है, ड्राई एंड हॉट एयर कॉजिंग सिवियर हीट वेव. अरेबिया, अफगानिस्तान में डेजर्ट्स हैं, जो डेजर्ट्स पे से हवा ब्लो हो रही है वो तो ऑब्वियसली गर्म हवा होएगी ना. सो वो लू इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स पर आती है और इन स्टेट्स के जो समर्स होते हैं वहाँ सिवियर हीट वेव्स आते हैं. नेक्स्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टोपोग्राफी? टोपोग्राफी होता है द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया इंक्लूडिंग माउंटेन्स, हिल्स, वैली, स्लोप्स एंड कोस्ट. सरफेस के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं ना एक एरिया के, उनके टोटलिटी को उस एरिया का टोपोग्राफी कहते हैं. नेक्स्ट, हाउ डू हिमालयाज एंड काराकोरम रेंजेस अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट? ये हिमालयाज है एंड ये काराकोरम रेंज है. सो हिमालयाज एंड काराकोरम रेंजेस जो होती हैं, हाउ डू दे अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट? ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया. सो रशिया, मंगोलिया, चाइना, ये जितने भी कंट्रीज इंडिया के नॉर्थ पे है ना, इक्वेटर से दूर होते जाते हैं. सो यहाँ जो विंटर्स है वो बहुत सिवियर होती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं. सो बेसिकली हिमालयाज एंड Karakoram ranges, they protect Indian subcontinents from cold winds of Central Asia. ठीक है. Next है question number 28. Again a very important question. What is a microclimate? आ सकता है definition. Microclimate क्या होता है? It is a climate localized in a small area which differs from the climate of the surrounding region. इसका classic example ले लो. जो city centers होते हैं, ठीक है, वहाँ बहुत high rise buildings होती है. ये heat को escape नहीं करने देती, heat को trap कर लेती है. जो उन cities के surrounding एरियाज होंगे ना, जो रूरल एरियाज होंगे, आउटस्कर्ट्स पे होंगे, वो रिलेटिवली कूलर होंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है. अर्बन हीट आइलैंड्स आर सिटीज दैट आर मच वार्मर देन सराउंडिंग रीजन्स. व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एंड वेरी लिटिल वेजिटेशन. ऑब्वियसली बिल्डिंग्स इतनी है तो वेजिटेशन कम है, इसकी वजह से क्या होती है? हीट ट्रैप हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. देखो मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ. वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए होते हैं. सो अगर आप चैनल के मेंबर हो तो प्लीज इसको डाउनलोड करके ऑप्शंस भी रीड करना, और अगर आप चैनल के मेंबर नहीं हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करना एंड साथ साथ ऑप्शंस भी रीड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड मॉनसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम which means, now what is the meaning of the Arabic word मौसम? It means season. Next, the monsoon mechanism is based on the fact that now monsoons आते ही क्यों हैं? Is it because the Himalayas block the cold winds from Central Asia? No. The Bay of Bengal has warm water than the Arabian Sea? No, even this is not the reason. Altitude affects temperature? This is also not the reason. The land heats up and cools down faster than the ocean. Video के explanation में मैं इसको डिटेल में explain करूँगी, ठीक है? Next, during summers the Asian landmass heats up, creating a dash over it which draws winds from the ocean. जब landmass एशिया का heat up हो जाता है, उसकी वजह से वो क्या create करता है? Low pressure system. जो atmospheric pressure होता है वो
लो हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब लो प्रेशर होता है, विंड्स होती क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। सो जो ओशंस के ऊपर कूल एयर होती है वो लैंड मास की तरफ मूव करती है। Next, during summer monsoon, moisture-laden ocean winds blow towards India from. So, जब summer monsoon होता है तो इंडिया में जो ocean winds है वो किस डायरेक्शन से आ रही होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या हो गया, ये अगर हमारा इंडिया का मैप है तो साउथ वेस्ट हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर्स द monsoon winds blow from the land towards the ocean, creating the north east monsoon. ये याद रखना, बस लैंड जो होता है वो ओशन के कंपैरिजन में हीट भी जल्दी होता है, कूल डाउन भी जल्दी होता है। सो जब विंटर्स होते हैं, लैंड तो हमारा कूल हो गया, ओशन इतना कूल नहीं है। सो नाउ द विंड्स विल ब्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है। नेक्स्ट, द मॉनसून रेन्स इन इंडिया टिपिकली एडवांस फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया इन डैश एंड कवर द एंटायर सबकॉन्टिनेंट बाय डैश। सो अर्ली जून में मॉनसून आते हैं इंडिया में एंड पूरे सबकॉन्टिनेंट में, मतलब प्लेन्स वगैरह हर जगह मिड ऑफ जुलाई तक पहुंच जाते हैं। अब मॉनसून रेन्स बोलते हैं, अब हमको समझ में आ गया, मॉनसून रेन्स डजंट मीन टिपिकली बारिश की बात कर रहे हैं, मॉनसून रेन्स आर एक्चुअली द मॉइस्चर लेडन विंड्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द वेस्टर्न घाट्स एक्ट्स एज अ डैश ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून्स कॉजिंग हेवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड लेस रेनफॉल ऑन द डेक्कन प्लेटो टू द ईस्ट। सो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये जो मॉनसून की विंड्स होती है इनको रोक लेते हैं, ठीक है। सो जो हमारा डेक्कन रीजन है यहाँ कम बारिश होती है, और जो माउंटेन्स के इस साइड रीजन है, वेस्टर्न स्लोप्स है, वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। सो दीज वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। चैनल इज नॉट द आंसर, विंड कॉरिडोर, हीट आइलैंड, ये आंसर्स नहीं है। नेक्स्ट, मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, ठीक है। इट रिसीव्स हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड व्हिच इज अबाउट 11,000 मिलीमीटर्स। ये हमने अंडरस्टैंडिंग द वेदर में किया था कि जो रेनफॉल होती है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मिलीमीटर्स। रेन गेज यूज होता है मेजर करने के लिए। सो मेघालय में एवरेज रेनफॉल जो है वो है 11,000 मिलीमीटर। नेक्स्ट, इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया इट इज ट्रेडिशनली बिलीव्ड दैट द मॉनसून अराइव्स विद इन 50 डेज आफ्टर विच ट्री ब्लॉसम्स। कौन सा पेड़ ब्लॉसम होता है उसके विद इन 50 डेज मॉनसून आता है, ये सदर्न इंडिया में ट्रेडिशनल बिलीफ है। वो पेड़ कौन सा है, वो पेड़ है कैसिया फेस्टुला, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन शावर ट्री। Next, according to the traditional knowledge, when a crow builds their nest high on treetops, it indicates heavy rainfall ahead, no, less rainfall, a cold wave approaching soon, या the end of monsoon season. जब एक कौवा अपना जो घोंसला होता है वो ट्री टॉप पे बनाता है, it indicates less rainfall. Next है, a monsoon failure refers to the monsoon arriving too early, no, poor rainfall during the monsoon season. The monsoon winds reversing the direction भी नहीं है, the northeast monsoon bringing heavy rain भी नहीं है, ठीक है। monsoon fail हो रहा है, मतलब बारिश कम होएगी during monsoon season. Next है, when the monsoon fails, which of the following economic effects is most directly felt? Industrial production increases, no. Agricultural production suffers and food prices rise, fueling inflation. So B is the answer. Tourism improves as the weather is dry, or digital payments increase, नहीं, ये सब नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफर करता है, उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होगा तो फूड के प्राइसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कम है एंड डिमांड बहुत ज्यादा है, तो प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाते हैं। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ना, ठीक है। फ्यूलिंग का स्पेलिंग आप सिंगल एल भी लिख सकते हो, डबल एल भी लिख सकते हो, ठीक है। एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। Next, which organization keeps track of cyclones approaching India and provides information on their formation and evolution? National Disaster Response Force, India Meteorological Department, National Disaster Management Authority, या RBI? इसका करेक्ट आंसर है IMD, Indian Meteorological Department, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग वगैरह सब IMD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 43, how are cyclones formed? When two large ocean currents collide near the coast, no. साइक्लोन कब फॉर्म होता है, when a powerful low pressure system develops near the sea. मैंने आपको इसकी वीडियो भी दिखाई थी साइक्लोन की, ठीक है। सो एक डिप्रेशन जब क्रिएट हो जाता है सी के पास, a powerful low pressure system develops near the sea. This draws in moisture from the surrounding areas at a very high speed. जब बहुत ज्यादा प्रेशर लो हो जाता है तो जो आसपास के एरियाज हैं वहां से बहुत तेज हवाएं आती है, उसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होता है। The cloudless center of a cyclone is called the eye of
द साइक्लोन। सो ये हमारे बुक में इमेज पे गिवन है। ये जो सेंटर है साइक्लोन का, यहाँ आपको के क्लाउड्स नहीं दिख रहे होंगे, दिस इज क्लाउडलेस। इसको बोला जाता है साइक्लोन की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, या हमें फुल फॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है। द NDRF battalions are located at how many different locations across India? They are located at 12 different locations. नेक्स्ट, व्हेन डज अ फ्लड अकर, फ्लड कब अकर करता है? व्हेन रिवर्स ड्राई अप कंप्लीटली ड्यूरिंग समर्स? नहीं, फ्लड का मतलब होता है पानी का ओवरफ्लो करना। सो वाटर ओवरफ्लोज इनटू अ नॉर्मली ड्राई लैंड ड्यू टू हेवी रेनफॉल और रिवर्स लेक्स ओवरफ्लोइंग। यहाँ बहुत तेज बारिश होगी या रिवर्स लेक्स ओवरफ्लो करेंगे तो बाढ़ आएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू फ्लड? कौन से स्टेट्स में बाढ़ ज्यादा आती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश एंड असम, ठीक है। राजस्थान, गुजरात तो डेजर्ट एरियाज है, यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता बाहर आने का। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, असम, सो बेसिकली जहाँ रिवर्स ज्यादा होंगे ना वहीं बाढ़ आएगी। नेक्स्ट, अ ग्लेशियल बर्स्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अ ग्लेशियल बर्स्ट इन द हिमालयन रीजन अकर्स व्हेन, ग्लेशियल बर्स्ट कब अकर करता है? जब साइक्लोन हिट करता है हिमालयन फुटहिल्स पे? नो। हेवी स्नोफॉल ब्लॉक्स द माउंटेन passes, a landslide blocks a river forming a new lake, या the water in a glacial lake builds up so much pressure that it breaks through its natural barrier of rocks and ice, ठीक है। इसको कहते हैं glacial burst. I'll be showing you images in my explanation video. Next, the 2013 glacial burst in Uttarakhand caused massive destruction around which important sacred site? This happened around Kedarnath temple. Massive destruction हुआ था 2013 में due to a glacial burst. Next, a landslide is defined as, what is the meaning of the word landslide? The overflowing of rivers during heavy monsoon rainfall, ये तो flood होता है, ठीक है। An uncontrolled fire that spreads across forest, no, this is a forest fire. The sudden collapse of rock, soil and debris, debris मतलब मलबा, often triggered by heavy rain, earthquakes or volcanic activity, this is a लैंडस्लाइड। नेक्स्ट करते हैं, बस 5 MCQs और बचे, फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फॉरेस्ट फायर्स क्यों होती हैं? दे आर मोस्ट कॉमनली फ्यूल्ड बाय हेवी मॉनसून रेन्स, नो, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्रॉट्स, हाई विंड्स एंड ह्यूमन केयरलेसनेस। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होती है। हमारी बुक में ये इमेज भी गिवन है फॉरेस्ट फायर की, फिगर 3.5 में, ठीक है। यू कैन सी फायर इन द फॉरेस्ट। बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे तब होगा, या अकाल पड़ जाएगा, ड्रॉट्स होंगे, बहुत तेज हवाएं चलेंगी, या ह्यूमन केयरलेसनेस, ठीक है। फॉरेस्ट के पत्ते ऑलरेडी ड्राई हैं एंड किसी ने अगर वहां जाके सूखे पत्ते जलाने की कोशिश की या बॉन फायर किया, सो इट मे रिजल्ट इन फॉरेस्ट फायर। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू, नो, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? द डे टू डे वेरिएशन इन वेदर पैटर्न्स, नो, डे टू डे वेरिएशन तो वेदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट इन्वॉल्विंग शिफ्ट्स इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेदर इवेंट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शॉर्ट टर्म नहीं होता क्लाइमेट चेंज, लॉन्ग टर्म होता है। सिंस द 19th century क्लाइमेट चेंज हैज बीन लार्जली ड्रिवन बाय, नो, 19th century से जो अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बेसिकली क्यों हो रहा है? नेचुरल प्रोसेसेस लाइक वोल्केनिक इरप्शंस एंड सोलर एक्टिविटी, नो। चेंजेस इन अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, नो। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, दिस इज द मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड फ्रॉम, फॉसिल फ्यूल्स क्या है? हमने क्लास 6 में साइंस में नेचर्स ट्रेजर्स में बहुत अच्छे से किए, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल्स बनते कहाँ से? दे आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड दे वर बरीड अंडर सॉइल एंड रॉक। Next, the greenhouse effect refers to the growth of plants in greenhouse due to controlled temperature. No, greenhouse effect होता है जो heat है वो trap हो रही है by carbon dioxide and other gases in the earth's atmosphere. जब earth के atmosphere से heat escape नहीं हो पाती है, trap हो जाती है, why? Due to carbon dioxide and other gases. This is called greenhouse effect. हमारे MCQs खत्म होते हैं, assertion reason टाइप क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, assertion में गिवन है क्लाइमेट एंड वेदर आर द सेम थिंग, नो, दिस इज फॉल्स, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। सो जैसे जैसे हम AR क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर assertion फॉल्स है ना, सो आंसर आप बाय डिफॉल्ट D कर सकते हो, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, A स्टैंड्स फॉर assertion एंड R स्टैंड्स फॉर रीजन, देन यू डोंट हैव टू रीड आगे। बट जब assertion ट्रू देन ऑब्वियसली यू हैव टू रीड, क्योंकि अगर assertion ट्रू है तो A, B, C इन तीनों में कोई भी आंसर हो सकता है। रीजन क्या गिवन है? क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर ओवर डेकेड्स, व्हाइल वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस डे टू डे, दिस इज
true. Next, assertion है places near the equator are warmer than places near the poles. Yes, this is true. क्योंकि जो सन की रेज होती हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं. रीजन क्या है? At the equator, the sun rays are nearly perpendicular and focused on a smaller area. ठीक है? Nearly perpendicular and focused on a smaller area. While at the poles the rays are oblique. Oblique मतलब inclined, ठीक है, slanting and spread over a larger surface. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next है assertion है hill stations are cooler than plains even if they are at the same latitude. Yes, this is true. Reason क्या है? As altitude increases, मतलब as height above the sea level increases, atmospheric pressure and air density decreases. This makes the air cooler. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next करते हैं assertion है coastal cities like Mumbai have more extreme temperatures than inland cities like Nagpur. This is false. क्यों? मुंबई तो coastal area में है ना. coastal areas में हमने क्या पढ़ा था? Sea acts as a moderator. ठीक है. So यहाँ जो temperature है वो extreme हो ही नहीं सकता. Reason क्या given है? The sea acts as a moderator of temperature, keeping coastal areas from getting too hot in summers or too cold in winters. Yes, this is true. Extreme का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा. So इसका क्या है? Assertion is false, but reason is true. Next, during the summer monsoon, the wind blows from the ocean towards the land. Yes, this is true. हमने पढ़ा था साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करते हैं मॉनसून विंड्स. नेक्स्ट रीजन क्या है? The land heats up faster than the ocean, creating a low pressure system over land, which draws in moisture laden winds from high pressure ocean. Yes, this is true. So both A and R are true, and R is the correct explanation of assertion. Next, deforestation contributes to climate change. Yes, this is true. Cutting down trees increases greenhouse gas emissions and reduces Earth's capacity to absorb carbon dioxide. This is also true, and because of this, climate change होता है. Trees क्या करते हैं? Carbon dioxide absorb करते हैं ना photosynthesis के लिए. Trees ही नहीं होंगे, trees ही कट जाएंगे, so obviously carbon dioxide increase हो जाएगा. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next करते हैं last assertion reason question है. The Western Ghats receive heavy rainfall on their western slope, but the Deccan Plateau to the east receives less. Yes, this is true. Western Ghats हमने अभी पढ़ा था. They act as a natural barrier. Reason क्या है? The Western Ghats act as a natural barrier to the southwest monsoon. These block the moisture-laden winds and cause heavy rain on the windward. Windward side कौन सा हो गया? Western side हो गया. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. जल्दी से fill in the blanks देख लेते हैं. The pattern of weather an area or a region experiences over a long period of time. This is called climate. Next, in the traditional Indian system, the year is divided into 6 seasons. इनको हम क्या बोलते हैं? ऋतुस. Next, the climate of the Himalayan mountains in the north of India is alpine. Himalayan mountains में कौन सा climate है? Alpine climate है. With cold, snowy winters and cool summers. ठीक है. Next करते हैं. The Thar Desert has a dash climate featuring extremely hot days and cool nights and very little rainfall. Desert region में होता है arid climate. Next, the 5 main factors that determine the climate of a region are a very very important question. इसको मैं question bank में लूँगी. कौन से हैं 5 main factors जो climate of a region affect करते हैं? Latitude, altitude, proximity to the sea, winds and topography. Next, a climate localized in a small area which differs from the climate of the surrounding region is called the microclimate. Next, the word monsoon comes from the Arabic word mausim, which means season. अभी हमने MCQs में भी किया है. Next, during summers, the Asian landmass heats up and creates a dash over it, drawing in moisture-laden winds from the ocean. इसका आंसर है low pressure system. Next, the cloudless center of a cyclone is called the eye of the cyclone. Next, Mawsynram in Dash receives the highest average annual rainfall in the world, about 11,000 millimeter. Mawsynram कहाँ है? It is in Meghalaya. Next, the sudden collapse of a glacial lake's natural barrier of rocks and ice causing devastating floods. It is called a glacial burst. Next, dash refers to the sources of energy formed from the remains of plants and animals buried deep under the soil and rocks, such as coal, petroleum, oil, and natural gas. इसका आंसर है fossil
फ्यूज। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। क्लाइमेट इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी डे। रेनी, सनी, विंडी, क्या ये क्लाइमेट होता है? नो, फॉल्स, ये तो वेदर होता है। नेक्स्ट, इंडिया हैज 5 सीजन्स ट्रेडिशनली, अगेन फॉल्स, इंडिया हैज ट्रेडिशनली 6 seasons. Next, the Thar Desert has an arid climate with extremely hot days, cool nights, and very little rainfall. This is true. Next, coastal areas generally have more extreme temperatures than inland areas. This is false. Coastal areas में sea acts as a moderator, तो वहाँ extreme temperatures नहीं होते हैं. Next, during the summer monsoon, winds blow from the southwest, from the ocean towards the land. Yes, this is true. Next, Mawsynram in Meghalaya receives the highest average annual rainfall in the world. Yes, this is true. अभी हमने क्या 11,000 millimeter. ठीक है. Next, NDRF has battalions at 12 different locations across India. Yes, this is also true. अभी हमने किया. Next, deforestation helps to reduce greenhouse effect by releasing more oxygen into the atmosphere. This is absolutely false. Deforestation से क्या होता है? अर्थ की कैपेसिटी ही कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज होते हैं. एंड दिस इज अ मेजर रीजन जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. लेट्स स्टार्ट विद वन वर्ड या वन लाइन आंसर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? ये हमने चैप्टर 2 में भी किया है. ठीक है. वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे. विंडी, रेनी, हॉट, ये सब वेदर है. क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन अ रीजन ओवर सेवरल डिकेड्स. ये लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर लिखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नेम द 6 ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स या इंडियन ऋतुस. वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर. इनके हमें इंग्लिश नेम्स भी पता होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ माइक्रो क्लाइमेट? लाइक आई सेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. माइक्रो क्लाइमेट इज अ क्लाइमेट व्हिच इज लोकलाइज्ड. माइक्रो का मतलब ही लोकलाइज्ड होता है. मैक्रो इज एट अ लार्ज लेवल. ठीक है. सो अ माइक्रो क्लाइमेट इज अ क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल एरिया दैट डिफर्स फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग रीजन. एग्जाम्पल, enclosed valleys, forests या urban heat islands. Next, what is topography? Topography क्या होती है? The totality of the physical surface features of an area including mountains, hills, valleys, slopes, coasts. This is called topography of a region. Next, why are places near the equator warmer than those near the poles? जो equator होता है वहाँ जो sun rays होती है वो nearly perpendicular होती है and they are focused on a smaller area. Poles पे क्या होता है? Rays are oblique. या आप इसको inclined भी लिख सकते हो and they are spread over a larger surface. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है? There is less heat. Next, what is eye of the cyclone? Very important question. Eye of the cyclone क्या होता है? The cloudless calm center of the cyclone towards which winds rotate inwards. Next, what is a glacial burst? Again a very important question. जब ग्लेशियर लेक का जो पानी होता है वो इतना प्रेशर बिल्ड करता है. अब वो प्रेशर किन रीजन से बिल्ड हो सकता है? रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से या हैवी रेनफॉल की वजह से. सो जो उसका नेचुरल बैरियर है रॉक्स एंड आइस का वो ब्रेक हो जाता है. इससे डेवास्टेटिंग फ्लड्स हो सकते हैं. दिस इज कॉल्ड अ glacial burst. Next, name any 4 climate related disasters which have been discussed in this chapter. So कौन से 4 climate related disasters है? Cyclones, floods, landslides and forest fires. What is the climate change? अभी मैंने आपको बताया था. Significant long term changes in the climate involving shifts in temperature, precipitation and other weather events. This is called a climate change. आगे का आप छोड़ सकते हो climate change की definition में. So basically since the 19th century, the climate change is largely driven by the human activities like deforestation. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय क्लाइमेट मिटिगेशन? ये बुक के पेज नंबर 64 में मिटिगेशन के बारे में बात की गई है. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन? एडॉप्शन ऑफ स्टेप्स टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूस द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है. सो बेसिकली क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, वो स्टेप्स जिससे ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाए, लाइक planting trees, boosting renewable energy, yeah, reducing greenhouse gas emissions. This is climate mitigation. Next, in a summer, a coastal region has a temperature of about 32 degrees Celsius, while the inland region has a temperature of 44 degrees Celsius. इससे हमको क्या पता चलता है? सी का क्या इफेक्ट पड़ता है? जो सी होता है that acts as a moderator. इसकी वजह से जो coastal areas होते हैं they are cooler in summer than the inland areas. Winters में जो coastal areas होते हैं वहाँ जो temperature होता है वहाँ 18 डिग्री होता है पर इनलैंड का 10 डिग्री हो जाता है. सो इनलैंड में ज्यादा ठंड है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सी होता है ना वो स्लोली हीट लूज करता है. ठीक है. सो कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो वार्म रहते हैं इवन इन विंटर्स व्हाइल लैंड लूजेस हीट रैपिडली मेकिंग इनलैंड एरियाज कूलर. लैंड जो होता है हीट अप भी जल्दी होता है और कूल डाउन भी जल्दी होता है कंपेयर टू सी. ठीक है.
लास्ट में थोड़े से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इमेजेस जो हैं वो सारी बुक से ली है मैंने, ठीक है। फर्स्ट इमेज में क्या है, यहाँ सन है, जो इक्वेटर रीजन है वहाँ ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर रेस पड़ रही है, एंड जो पोलर रीजन है वहाँ इंक्लाइंड रेस पड़ रही है, ऑब्लिक रेस पड़ रही है, ठीक है। यहाँ कंसेंट्रेटेड है स्मॉलर एरिया पे, यहाँ लार्जर एरिया पे पड़ रही है। सो हाउ आर सन रेज एट द इक्वेटर, दे आर नियरली परपेंडिकुलर फोकस्ड ऑन अ स्मॉलर एरिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स इतने जरूरी है। वाई डू पोलर रीजन रिसीव लेस हीट दैन द इक्वेटर, क्योंकि जो पोल्स हैं वहाँ सन रेज आर ऑब्लिक एंड दे आर स्प्रेड ओवर अ लार्जर सरफेस। एंड इसका एक रीजन और है, दे हैव टू पास थ्रू मोर एटमॉस्फेयर। इनको तो सिर्फ इतना ही ट्रैवल करना है, इनको ज्यादा ट्रैवल करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वुड बी वार्मर थ्रू आउट द ईयर? श्रीनगर विच इज इन द नॉर्थ, शिमला विच इज इन द हिल्स, कन्याकुमारी विच इज क्लोज टू द इक्वेटर, या लेह विच इज इन लद्दाख। सो मैंने ये जो फॉर्मा के आगे लिखा है ना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, सिर्फ सिटीज भी आ सकती हैं। सो आपको पता होना चाहिए जो कन्याकुमारी है दैट इज द सदर्न टिप ऑफ इंडिया, सो इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर। नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ क्लाइमेट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव फिगर इज। इसमें हम किस फैक्टर की बात कर रहे हैं? लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है वहाँ जो सनरेज हैं वो नियरली परपेंडिकुलर पड़ती हैं, वेरस पोल्स पे वो ऑब्लिक होती हैं। नेक्स्ट इमेज जो है वो मॉनसून्स की गिवन है। ये फिगर ए है समर मॉनसून का, ये फिगर बी है विंटर मॉनसून का। सो द एरोज इन फिगर ए शो दैट द साउथ वेस्ट मॉनसून ब्लोज फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स इंडिया। इन वाले एरोज की बात की जा रही है, ठीक है। ये विंड डायरेक्शन किस रीजन से होती है? बिकॉज द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द ओशन। इसकी वजह से देयर इज अ लो प्रेशर सिस्टम ओवर द लैंड व्हिच ड्रॉज इन ओशन विंड्स। हमने किया था मॉइस्चर लेडन विंड्स, है ना। नेक्स्ट, द एरोज इन फिगर बी शो दैट द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्लोज फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स द ओशन। अब इन एरोज की बात की जा रही है। व्हाट कॉजेज दिस विंड डायरेक्शन? जैसे अभी हमने ऊपर किया, लैंड हीट्स अप फास्टर देन ओशन, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन ओशन। इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज अ हाई प्रेशर सिस्टम ओवर द लैंड, दिस पुशेस द विंड्स टुवर्ड्स द वार्मर ओशन। विंड का मूवमेंट हमेशा फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया होगा। नेक्स्ट, why do northeast monsoon winds bring rainfall to parts of east and south India? Because a part of them passes over the Bay of Bengal. इन वाले winds की बात की जा रही है, ठीक है। They cross Bay of Bengal, so moisture collect करते हैं and bring rainfall to the parts of east and south India. So ये winds जो हैं वो इन areas में rainfall लाते हैं। Next, why is the summer monsoon in figure A above is also called the southwest monsoon? Because it arrives from India from southwest direction from the Indian Ocean. ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट इमेज करते हैं। नेक्स्ट इमेज जो है ये साइक्लोन की गिवन है। दिस इज साइक्लोन फैनी। सो व्हाट डज द लेबल लो प्रेशर सेंटर सिग्निफाई? ये लो प्रेशर सेंटर है, इसका क्या मीनिंग है? इट सिग्निफाइज दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर हैज ड्रॉप्ड, सो इट इज ड्रॉइंग इन मॉइस्ट एयर फ्रॉम द सी फ्रॉम सराउंडिंग एरिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अबव इमेज, द विंड्स इन अ साइक्लोन रोटेट। रोटेट किस डायरेक्शन में करते हैं? फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स, ठीक है। सो दे रोटेट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर? No. They rotate upward from the ground level? No. They rotate inward towards the center of depression. High pressure area से low pressure area में move करते हैं। Depression हमने chapter 2 में की है, ठीक है। When the atmospheric pressure is less than 1000 millibars. Next, what is the other name of the center of depression of cyclone? Eye of the cyclone. Next, which coast of India is particularly affected by cyclones? Cyclones कहाँ आते हैं? East coast में ज़्यादा आते हैं, West coast में ज़्यादा आते हैं। Cyclones जो हैं वो East coast में ज़्यादा आते हैं। And with this हमारे इस चैप्टर की टॉपर्स रिविजन वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स। आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूंगी, सो आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे इस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।